लुभाविशेष लुभाविशेष लुप प्रथमा का एक वचन, अविशेष है सप्तमी का एक वचन, दो पद है। अविशेष किसका अविशेष? पूर्वोक्त जो काल को लेना, नक्षत्र नियुक्त काल। काल जब अविशेष होगा तो पूर्व सूत्र से जो विहित प्रत्यय है वह लुप्त हो जाएगा। लुप्त करने का फल क्या है? लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने, पढ़े थे ना। लिंग और वचन पूर्व जैसा था वैसे ही रहेगा, निर्णय दिया था वो लाभ। यहाँ लुप संज्ञा का हमेशा लाभ वही रहता है। लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है। प्रकृतिवत युक्तवत माता प्रकृतिवत व्यक्ति और वचन दोनों हो जाता है। लेकिन काल विशेष हो तो पूर्व सूत्र ने कर दिया, दिन में, रात्रि में, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 प्रहर, 6 प्रहर, कुछ घड़ी विशेष हो तो पूर्व सूत्र। पूरे 24 घंटा कहना है। सूर्योदय से सूर्योदय हमारे यहाँ एक दिन होता है, 24 घंटा। सूर्योदय से अगला सूर्योदय तक 24 घंटे को 60 घड़ी कहते हैं। और 60 घड़ी का समय का नाम यहाँ अविशेष कह दिया, सामान्य। उसमें विशेष क्या हो जाएगा? सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है कि नहीं? प्रातः बोलेंगे, उषा काल बोलेंगे, अलग अलग काल संज्ञा देंगे आप। उन काल विशेषों का नाम जब लेते हैं तो वह पूर्व सूत्र। इसलिए पूर्व सूत्र दृष्टांत क्या दिया था? पौषी रात्रि, पौषम आह, दिन या रात्रि केवल लिया। रात्रि मने 12 घंटा, दिन मने 12 घंटा, पूरे 24 घंटा नहीं लिया है। और पूरे 24 घंटे के लिए वर्तमान सूत्र आया। न विशेषित विशेष तस्मिन नैतत्र समास हुआ है। अनुवृत्य तेन का रक्तम रागा से तेन गा रहा है। और पूर्व सूत्र पूरा ही ले लो, नक्षत्र नियुक्त काल तयिता ज्ञा प्रत्यय प्रशक अधिकार है। पूर्व सूत्र ने विहित से प्रत्यय से लुप भवति अविशेष गम्यमान्य, अर्थात यावान कालो नक्षत्र ने युज्यते अहोरात्र तस्य अविशेष गम्यमान्य। पूर्व सूत्र के द्वारा विहित जो प्रत्यय है उसको क्या करेंगे? लुप कर देंगे। यदि अविशेष काल का अविशेष गम्यमान हो तो काल का विशेष क्या? जितने समय नक्षत्र, यावान कालो नक्षत्र युक्त, जितने काल नक्षत्र से युक्त है वह काल क्या होगा? अहोरात्र, पूरे 24 घंटा। तस्य अविशेष है, तार अविशेष गम्यमान हो तो वर्तमान सूत्र क्या करेगा? प्रत्यय को लुप कर। पुष्येण युक्त कालो अद्य, अद्य बोलते, अद्य मैंने पूरा 24 घंटा, आज पूरा पुष्य नक्षत्र से युक्त काल है। अधिकतर क्या होता है? पूरा 24 घंटा नहीं होता है। उधर मध्य रात्रि से शुरू हो गया, यहाँ मध्य रात्रि खत्म हो जाता है। इधर दोपहर शुरू हो जाएगा, अगले दोपहर में खत्म हो जाएगा। सूर्य से सूर्य पूरा नहीं रहता है, बहुत कम होते हैं। जब होते हैं उसको विशेष मानते हैं। पूरी 60 घड़ी एक ही तिथि, पूरी 60 घड़ी एक नक्षत्र होना विशेष होता है। ऐसे पुष्य नक्षत्र से युक्त है पूरे 60 घड़ी, पूरा का पूरा दिन रात, उसको कहते हैं अद्य। क्या है वो? पुष्य ही बोला जाएगा। प्रत्यय आया था क्या? अण। अण को क्या करते अपने? लुप। अण को लुप करने से पुष्य बन गया, प्रकृतिवत व्यक्ति वचन हो गया। अद्य रोहिणी स्त्रीलिंग रह गया। अद्य पुल्लिंग है, ना पढ़ेंगे वहाँ स्त्रीलिंग रह जाएगा, इसलिए स्त्रीलिंग भी होगा। अद्य कृतिका, आज क्या है? कृतिका नक्षत्र है। मने सवेरे से ले, सूर्य से लेकर अगला सूर्य तक पूरा एक ही नक्षत्र व्याप्त है। उसके बाद एक आध घड़ी, आधी घड़ी रहने के बाद अगला नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस तरह से पूरे 24 घंटा अवधि बताने के लिए अद्य शब्द यह प्रयोग कर दिया। उस पूरी अवधि पर्यंत एक ही नक्षत्र व्याप्त होता है,
उसलिए कह दिया पुष्य। और वहाँ व्यक्तिगत वचन होने के कारण से न लोमतांगस्य से प्रत्यय लक्षण का निषेध होने से यहाँ पर जो अनादि जो निमित्तक वृद्धि आदि होना चाहिए वो नहीं हुआ। वृद्धि प्राप्त है ना अण होने से, तेषाम आदे से वृद्धि प्राप्त था, वृद्धि नहीं हुई, वृद्धि नहीं होती है। और व्यक्ति वचन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रकृति के समान जैसा था वैसे स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग नक्षत्र हो तो नपुंसकलिंग ही प्रयोग हो जाएगा। संजायाम श्रवणाश्वत्थाभ्याम, संजायाम श्रवणाश्वत्थाभ्याम, संजायाम सप्तमी के वचन, श्रवणाश्वत्थाभ्याम पंचगति वचन, श्रवणश्च अश्वत्थश्च इति श्रवणाश्वत्थौ ताभ्याम इति श्रवणाश्वत्थाभ्याम इतर समास व पंचगति वचन का प्रयोग बना। अनुवृत्ति है पुरुष से लुप, तेन का भी अनुवृत्ति आ रही है, नक्षत्र तक काल का भी अनुवृत्ति है। भाग्य अधिकारे तहिता ज्ञा प्रतिपदा प्रत्यपरश्च अविशेषे पूर्वेण लुप विहित विशेषार्थम इदम उच्यते। अविशेष में लुप विधान किया गया था, अविशेष में भी लुप करना चाहते हैं, लेकिन सभी नक्षत्रों से नहीं, दो ही नक्षत्र में। कौन? श्रवण नक्षत्र और अश्वत्थ बने अश्विन नक्षत्र। अश्विनी भरणी कृतिका शुरू अश्विन से होता है, उस अश्विन को अश्वत्थ भी नाम से बोला जाता है। श्रवण नक्षत्र और अश्विन नक्षत्र इन दो के अंदर विशेष काल का बोधक हो तो भी प्रत्यय को लुप करना है। उसके लिए सूत्र विशेष आरंभ किए, कह रहे हैं श्रवणश्च अश्वत्थश्चेति श्रवणाश्वत्थौ ताभ्याम। अर्थ है तृतीया समर्थाभ्याम श्रवण अश्वत्थैत्येताभ्याम नक्षत्रवाच्य शब्दाभ्याम विहितस्य प्रत्ययस्य संज्ञायां विषये सर्वत्र विशेषे अविशेषे, विशेष अर्थ हो तो अविशेष अर्थ हो, दोनों ही दशा में लुप करना इष्ट लुप भवति। श्रवणेन युक्ता रात्रि इति श्रवणारात्रि, अश्वत्थेन युक्ता मुहूर्तः अश्वत्थो मुहूर्तः। विशेष अर्थ यहाँ तो भी लुप हो गया और अविशेष अर्थ में लुप होगा, दोनों ही दशा में, विशेष अविशेष उभय दशा में लुप। इसे अविशेष के लिए क्या कहूँगा मैं? श्रवणा अद्य, श्रवणा अद्य और अश्वत्थो अद्य, ये प्रयोग हो जाएगा अविशेष बोध बताने के लिए, पूरे समय व्याप्ति को बताने के लिए। विशेष विशेष उभयार्थ के लिए सूत्र आरंभ हुआ। द्वंद्वाच्छः, द्वंद्वाच्छः, द्वंद्वात् पंचमी के एक वचन, छह प्रथमा के एक वचन। तेन नक्षत्र नियुक्त काल, इन सब की अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रद प्रतिवर्ष का अधिकार है। लुप का अनुवृत्ति समाप्त हो गया, अब लुप नहीं होगा। अर्थ है तृतीया समर्थात् नक्षत्र द्वंद्वात् प्रातिपदिका युक्त काल इत्यस्मिन् अर्थे छाप प्रतिभवति विशेष अविशेषे च, दोनों अर्थ में। तृतीयां समर्थबंध नक्षत्रवाचक शब्द हो, लेकिन केवल अकेला नक्षत्र न हो, न दो नक्षत्रों का द्वंद्व समास हो, कम से कम नक्षत्र द्वंद्वात्, नक्षत्र का द्वंद्व समास किया गया हो। ऐसे द्वंद्व समास किए गए नक्षत्रवाचक शब्दों से प्रातिपदिक से युक्त जो काल है वह काल चाहे विशेष हो चाहे विशेष हो, छ प्रत्यय हो जाएगा। तिष्यश्च पुनर्वसुश्च इति विग्रह वाक्य करो। तिष्यश्च पुनर्वसुश्च इति द्वंद्व समास कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा? तिष्य पुनर्वसु। ताभ्याम युक्त काल, उस युक्त काल है, मैंने सवेरे से पुष्य नक्षत्र था, कुछ घंटों तक रहा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो गया। दोनों से, दोनों नक्षत्र से युक्त पूरा दिन व्याप्त हो गया, या केवल रात्रि है मान लो, जैसा अर्थ चाहो। विशेष भी ले सकते हैं, अविशेष व्याप्ति भी ले सकते हैं। जैसे दृष्टांत दे रहे, अद्य पुनर्वसवीयम, अविशेष के लिए दे दिया। अद्य
पुनर्वसवीयम। तिष्य पुनर्वसुता, अद्य तिष्य पुनर्वसवीयम। तिष्य पुनर्वसु तृतीयांश समर समझ लेना ना। तिष्य पुनर्वसुभ्याम व्याप्तो अद्य कालः। तिष्य पुनर्वसु धन भ्याम रहेगा। भ्याम से आगे क्या आएगा? छ। छ को ये आदेश हो जाएगा ना। कौन सूत्र है? आयनीय फटजबाम प्रत्यादि नाम, ये आदेश कर दिया। और इसलिए भ्याम था उसको क्या हो जाएगा? तैतांतत्वा प्रासंज्ञा प्रातिकत्वा सुबलुक हो गया तो तिष्य पुनर्वसु और उधर रहेगा ईय। अब वसु के उकार को क्या करेंगे? और गुणा गुण एच अवादेश और मिला दो तिष्य पुनर्वसवीयम बना। अद्य राधानुराधीयम, राधा और अनुराधा, राधा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। राधा नक्षत्र को है क्या नक्षत्र? अनुराधा से पहले नक्षत्र का नाम राधा रख दिया। हाँ, उसके बाद आने वाले का नाम अनुराधा। राधा के बाद जो आती है उसका नाम अनुराधा। इसे पूर्ण नक्षत्र का नाम राधा हो जाएगा। अनुराधा से पहले कौन होता है नक्षत्र? विशाखा है पूर्व में। विशाखा के बाद अनुराधा। विशाखा का दूसरा नाम है राधा। राधानुराधाभ्याम युक्त कालः इति राधानुराधीया जो है अद्य करोगे तो राधानुराधीयम बनेगा। राधा क्या कर क्या हो जाएगा? लोप। इस सूत्र से यस्येति च आकर का लोप कर दो, राधानुराधीयम बनेगा। और विशेष हो तो केवल दिन केवल रात प्रातः ऐसे विशेष समय तक बताना है। तो राधानुराधिया रात्रि ही, तिष्य पुनर्वसवीया रात्रि ही, विशेष के लिए हो गया। प्रक्रिया वही है। अब अर्थ बदल रहे हैं। दृष्टम सामा, दृष्टम सामा, दृष्टम प्रतिमा के एक वचन, सामा भी प्रतिमा के एक वचन। तेना का अनुवृत्ति आ रही है। फिर तैता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपरश का अधिकार है। दृष्टम अर्थ निर्देश, साम इत्यस्य विशेषण। दृष्टम अर्थ निर्देश है और सामग विशेषण। क्या देखा गया? दृष्टम किम दृष्टम? साम जवाब दिया। तेना मनुष्य ऋषि के द्वारा दृष्ट जो साम, तो उस ऋषि के नाम से उस साम का भी नाम हो जाता है। साम क्या चीज है? सामवेद के मंत्रों को साम कहा जाता है। उन ऋचाओं विशेष गायन की विशेष पद्धतियां हैं उसमें, वो सबका नाम साम। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् दृष्टम सामित्यस्मिन् अर्थे यथाविधम प्रत्ययो भवति। तृतीया समर्थबंध प्रातिपदिकों से दृष्टम सामित्यस्मिन् अर्थ में यथाविध प्रत्यय हो जाते हैं। वशिष्ठेन दृष्टम साम, वशिष्ठ के द्वारा देखा गया साम। तो वशिष्ठ टा अण हो जाएगा। औत्सर्गिक प्रागदेवी व्योण चला आ रहा है, सामान्य अण प्रत्यय। जब तक विशेष विधि न हो तो सामान्य अण ही किया जाएगा। तो वशिष्ठ टा अण है, प्रातिसंज्ञा सुबलुक हुआ, वशिष्ठ अण गया बचा आदि वृद्धि, वासिष्ठ अ ऐसे सकार लोप करो वासिष्ठ। स्वायत्पत्ति वासिष्ठम साम। क्रुंचेन दृष्टम साम इति क्रौंचम साम। क्रुंच एक पक्षी विशेष है, उस पक्षी विशेष के द्वारा देखा गया साम, उसका नाम क्रौंचम साम। और साम गान करता है, उसके समान हम लोग गायन करेंगे तो क्रौंच साम कहा जाएगा। छांदोग्य परिषद में आया था शौवम साम, याद है? कुत्तों के द्वारा गाया गया साम। एक ब्राह्मण देवता को साम गान की भूख की इच्छा थी, अन्न प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उसके लिए क्या किया? देवताओं ने आकर के उसको ज्ञान देना चाह रहे थे। कैसे देंगे, किस तरह से गाना है उसको? इसलिए वो एक बड़ा कुत्ता हुआ और उसके साथ छोटे छोटे पिल्ले साथ में आए
और सब सूर्य की ओर मुख होकर के एक ऊपर वाला पत्थर बैठ गया, सब पीछे 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 बैठ गए और वो ओ बोलने लग गए। वो जैसे गा रहे उसको सुनते रहे, बार बार वो गए, फिर वो चले गए, है ना। सुना दृष्टम साम इति शौवम साम, कुत्तों के द्वारा दृष्ट गाया गया, अनुभव करके बताया गया, जो साम है उसका नाम शौवम साम, इसी सूत्र से बनता है। स्वन टा अण, स्वन टा अण रहेगा तो क्या होगा? शौवम कैसे बनेगा? अण के आकार है, अण का आकार बचा, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग स्वन और स्वन रहेगा, अण के आकार रहेगा। एक अन्न सूत्र ही है, अन्न एक सूत्र ही है, वो प्रकृतभाव कर देता है, इसे टीलोप नहीं हो सकता। अण के प्रति वो करता है, केवल अण प्रत्यय के प्रति वो प्रकृतभाव करता है। यह अण हम कर रहे हैं, प्रकृतभाव हो गया, इसे अण टी का लोप नहीं होगा। फिर प्रत्यय लोप प्रसंग मान करके केवल नकार का न लोप पर नकार मात्र का लोप होगा। स्व अ बच गया, नहीं लगेगा। न पदांताभ्याम यवाभ्याम पूर्वताभ्याम ऐच, वो क्या करेगा? ये सु और अथन अन्न स्वन, स्वन है ना, स्व के कारण से यण हो रखा है, इसे व के पूर्व में ऐ हो, औ होगा। य के पूर्व ऐ होता है, व के पूर्व में औ, वैयाकरण, व्याकरण से वैयाकरण, इसे स्वन से शौव। जो श था, श में ऐच आगम हुआ, ऐच आगम, ऐच में औ, व के पूर्व में स्वन था ना, स्वंधन अण, प्राप्त हुआ नस्तदिते टीलोप, इसको आपने बात करके लगा दिया अन्न सूत्र, प्रकृतभाव हो गया। अतएव न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ये लग करके नकार लोप हुआ, स्व अ बच गया। नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वताभ्याम ऐच, सूत्र क्या करेगा? इसके बीच में औ को आगमन करेगा, आगम है, औ का आगम हुआ, वह वैसे के वैसे है, अ है, और उसमें क्या होगा? अब अतो गुणे पर रूप, शौव, स्वायत्पत्ति करूंगा, शौवम साम, साम नपुंसकलिंग है, शौवम साम, ये रूप बन जाता है। ये प्रक्रिया है इसका। नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वताभ्याम ऐच सूत्र है, वो ऐच आगम कर देता है, वह से पूर्व में औ को, और यह होगा तो ऐ आगम हो जाएगा। जैसे वैयाकरण, व्याकरण मधीते विदंति वाई थी वैयाकरण, कौन है वैयाकरण? वयम सर्वे, हम सब के सब व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे हम सब का नाम वैयाकरण हो गया, वहां वैचागम होता है। चलिए और क्या दृष्टांत दे रहे हैं? विश्वामित्रेण, विश्वामित्रेण दृष्टम साम इति वैश्वामित्राम, विश्वामित्र के द्वारा, ऋषि थे ना एक विश्वामित्र ऋषि, उनके द्वारा देखे गए जो साम, इस अर्थ में विश्वामित्र टा अण है, विश्व के वी को क्या होगा? तैते शचाम आदि वृद्धि, वैश्वामित्र बना, अकार के से लोप कर दो, अण के आकार मिला दो, वैश्वामित्र, स्वायत्पत्ति नपुंसकलिंग में वैश्वामित्रम, अतो अमी पूर्व, ये लग जाएगा। कलेर ढक, कलेर ढक, कलेह पंचमी के एक वचन, ढक प्रथमा के एक वचन, दृष्टम साम, इस अर्थ में दृष्टम का अनुवृत्ति करेंगे, साम का अनुवृत्ति हो जाएगा, तेन का भी अनुवृत्ति, ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परस का अधिकार चलेगा। कलिना दृष्टम साम, कली है ना, कलेह, कली का क्या बनता है? पंचमी में कलेह है, तृतीया में कलिना दृष्टम साम, कलिना दृष्टम साम, इस अर्थ में कली टा ढक आदि वृद्धि कर दो,
कलिका का क्या होगा, वृद्धि क्या होगा, आ, काली बनेगा। और ढक का क्या रहेगा, ये य, काली ये य, ये शिकार का लोप, कालेय स्वैत प्रति करो, कालेयम सामा, कालेयम सामा। उसके बाद ये सूत्र लेंगे, वामदेवाड्यो, वामदेवाड्यो, वामदेवात पंचमी का एक वचन, डेड्यौ प्रथमा का द्विवचन। दकार को डकार कौन किया, स्टुनाष्टो हो, वामदेवाड्यौ, देवाड ड्यड्यौ, दकार को डकार हो गया, है वह पंचमी, वामदेवात एक वचन, और ड्यड्यौ प्रथमा का द्विवचन। ड्यत में वह ड्यत है, ड्यत ड्य, ड्यत और ड्य, तकार को डकार हो गया, ड्यड्यौ हो गया। तकार को ड कर दिया तो आपको पाठ दिख रहा है डेड ड्यौ, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ पे वामदेवात में द था, उसको भी ड कर दिया आपने, वाड ड्यौ, नहीं स्टुनाष्टु, ये प्रयोग वामदेवाड्यौ, ये प्रयोग होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, जलाम जिसंत से तकार को दकार करूंगा, तब दकार को डकार होगा, सीधे त को ड नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया थी। इसे डेथ, डेथ क्यों किया, डेथ और ड्या दोनों बचेगा क्या, या कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर क्यों किया, स्वर भेद के लिए। डेथ से क्या होता है, तित, तित होने से तित स्वरितम, नहीं है तो केवल ड्या, अंतोदात हो जाएगा। नहीं, आद्युदात, सभी प्रत्ययों का नियम क्या है, 3-1 में आता है, प्रत्यय प्रथम पाद में आद्युदाता आया था, आद्युदातश्च सूत्र है। अच्छा, कोई प्रत्यय जिसका अपना कोई स्वर का कोई चिन्ह नहीं रहेगा, वो आद्युदात हो जाएगा। जहाँ ये तो नहीं तो कुछ स्वर चिन्ह आ जाता है तो उसके अनुसार सूत्र लग जाएगा। हाँ, आद्युदातश्च लिखा होगा, और तित स्वरितम। अरे आद्युदातश्च सूत्र से अंतोदात कैसे हो गया है? हाँ, अंतोदात कैसे लिख दिया इन्होंने, आद्युदात से अंतोदात स्वर होगा ऐसा बोल दिया इन्होंने, तो काट दो उसको, ठीक करो। आद्युदात से आद्युदात स्वर होगा, अंतोदात नहीं हो सकता। डित होने से कहे ला, फिर चलो तित और बिना स्वर गच्छ हो गया, डित का स्वर है अभस्यापि टेर लोप, टे है सूत्र एक है, डित सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोप, नीचे सूत्र भी दिया टे है से टी भाग का लोप होना ही फल है डित करने का। देखो, तेन दृष्टम का अनुवृत्ति है, सामक का भी तैता ज्ञापन प्रत्यक्ष का अधिकार है। द्यच्च द्यश्च ड्यड्यौ इतर दोनों समास है। तृतीया समर्थात वामदेव प्रातिपदिकात द्यत द्य इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। दृष्टम सामय शर्त है, किस अर्थ में होगा, दृष्टम सामय शर्त होगा। द्यत का दृष्टांत दे रहे, वामदेवेन दृष्टाम, वामदेव ऋषि के द्वारा देखा गया जो साम, वामदेवेन दृष्टम साम, क्या होगा वो, तो वामदेव्यम बना, वामदेव्यम, देव्यम में जो व्यम में क्या ऊपर चिन्ह दे दिया, इसीलिए स्वरित का चिन्ह दे दिया, द्यत्य तित्त होने के कारण, वामदेव्यम। और ड्य होगा तो वह तिस्वर चिन्ह है, देखो वामदेव्यम, प्रत्येक आदि एक ही अच्छा है, आदि अनेक आच होता तो आदि होता, एक ही होने से आदि उदात्त हो, यह क्या कार उदात्त हो गया, बाकी अपने आप क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएंगे। क्या सूत्र है, अनुदातम पदम एक वर्जम, और शेष को सबको अनुदात कर देता है, इसे बाकी सब में चिन्ह दे दिया। रूप एक ही है, वामदेव्यम, स्वर भेद रहेगा केवल अंतिम अक्षर में
एक में स्वरित होगा, एक में उदात्त होगा। ये हो सकता है उन्होंने अंतोदात जो लिखा पूरे प्रातिपदिक के हिसाब से अंतोदात लिखा होगा। अंत में आ रहा है ना वामदेव्य, अंत में है ना यह, उस हिसाब से लिख दिया होगा अंतोदात करके। प्रातिपदिक अंत उदात्त हो जाता है, जो प्रत्यय सहित प्रसंज्ञा हो गई। कृत्यजित समसाश्च, जब प्रत्यय सहित ऐसा हो गया, प्रत्यय सहित होने और उसको केवल प्रत्यय नहीं कह सकते, प्रातिपदिक अंत हो गया वो। से प्रत्यय का उदात्त होने से प्रातिपदिक अंत को उदात्त हो गया, इसलिए शायद उन्होंने अंतोदात्त लिख दिया हो। लेकिन सूत्र तो आदि उदात्त करता है, प्रत्यय का जो भी आदि अक्षर होगा उसको उदात्त करेगा। परिवृतो रतः, परिवृतो रतः, परिवृत प्रथमा के वचन, रथ प्रथमा के वचन। रथ को ढक दिया गया, छोटा रथ हो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े रथ होते हैं उसको कैसे ढकेंगे? कपड़े से ढकेंगे, और कैसे ढकेंगे? बड़ा बड़ा कपड़ा बांध देंगे, कंबल से ढक देते हैं। हाँ? आजकल तो प्लास्टिक की पन्नी आ गई, उसे ढक देंगे। प्लास्टिक के पीछे ऊपर से डाल दो, उसको सेलो टेप से चिपका दो, बंद हो जाएगा पूरी। नहीं, हम भगवान के रथ बोल रहे, बड़े बड़े होते हैं ना भगवान। जगन्नाथपुरी में बनता रहता है, आप देखो उधर भी तिरुपति बालाजी में, दक्षिण में तो हर एक मंदिर में बड़े बड़े रथ होते हैं। कई मंदिर चांदी के रथ, सोने के रथ वगैरह बना रखे हैं। इसको ढक के रखने से काम नहीं चले साहब, सोना चांदी रथ तो ताले में रखना पड़ता है, ताला ला के बंद रखो। हाँ, ताला में रखना पड़ता है। परिवृतो रतः, केन परिवृत्त, तेन का अधिकार है, किसलिए? तेन अनुवृत्ति आ रही है, ज्ञा प्रत्यय परश का अधिकार है। परि मने परितः, सर्वदा, वृता मने आच्छादित, चारों तरफ से ढकने, एक तरफ से ढक दिया काम नहीं चलेगा, उसका नाम परिवृत नहीं, केवल वृता हो जाएगा, आवृता। परि का मतलब चारों तरफ से पूर्ण रूप में ढक देना। परिवृत्त इत्यर्थ निर्देश। रथ शब्द प्रत्यार्थ विशेषण, प्रत्यार्थ के विशेषण है। किसको ढक दिया? रथ को ढक दिया। अर्थ तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् परिवर्तित आच्छादित सुनर्थ है, यथाविधम प्रत्यय भवति योसो परिवृतश्चेत् स भवति। तृतीया समर्थ संबंध से प्रातिपदिकों से परिवृत्त में आच्छादित शर्त में यथाविध प्रत्यय हो जाएंगे यदि वह ढका हुआ वस्तु रथ हो तो। वस्त्रेण परिवृतो रथ इति वास्त्रो रथः, वस्त्र के द्वारा ढक दिया गया जो रथ है उसका नाम वास्त्रो रथः। वो अर्थ निर्देश कर दिया, सूत्रकार ने जो कह दिया वो अर्थ भी बता दिया उन्हें साथ साथ। कौन क्या वस्तु क्या है? रथ है। कौन सा वस्तु को ढक दिया? रथ को ढक दिया, तभी ये सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अन्य चीज को ढक दिया, अपने बर्तन को ढक दिया है, अपना पैसे की तिजोरी को ढक दिया, आदि चीज ढक देते ना लोग, तो वहां नहीं लगेगा सूत्र। पूर्ण रूप में ढक दो तो भी नहीं लगेगा। रथ को ढक रहे तो सूत्र लगेगा। भले आधुनिक रथ कार को ढक रहे तो भी हो जाएगा, स्कूटी को भी ढक देते हैं ना, उसके ढक्कन मिल जाते हैं, सबके मिल जाते हैं आजकल। आदमी को भी ढक लेते हैं, रेनकोट मिल जाता है। लेकिन वहां प्रत्यय नहीं लगेगा। परिवृतो मनुष्य, वहां कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। वस्त्रेण परिवृतो रथ वास्त्रो रथ, कंबलेन परिवृतो रथ कांबलो रथ, वसनेन परिवृतो रथ वासनः रथ। सब जगह हुआ आदि वृद्धि, अकार लोप होकर के प्रत्यय मिला दिया है, स्वायत्त प्रत्यय करके रूप बन जाते हैं। पांडुकंबलादिनी, पांडुकंबलादिनी, पांडुकंबलाद पंचमी के एक वचन, इन्हीं प्रथमा के एक वचन। परिवृतो रथ और तेन का अनुवृत्ति है, तेता ज्ञाप प्रतिपर्श का अधिकार है। तृतीया समर्थात् पांडुकंबलात् प्रातिपदिकात् परिवृतो रथ तस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति। प्रात सामने अनादि को बात करके इन्हीं प्रत्यय कर दिया। किस शब्द से?
पांडु कंबल, सफेद कंबल, इतना बड़ा कंबल बना लिया, रथ को ढक दिया। छोटा रथ भी हो सकता है, बच्चे लोग खेलने के लिए भी रथ बना लेते हैं बचपन में, और खेलने का रथ भी मिल जाता है। दक्षिण भारत में खिलौने के रूप में रथ बेचते हैं। वो रथ को ढक दिया कपड़े से, वो तो करचीफ से भी ढक जाएगा, रुमाल से ढक लो, कोई भी वस्त्र से आपने ढक दिया। तो यहाँ पर कहे नहीं, वो तो उस पुरुष सूत्र का विषय हो जाएगा। अब यदि सफेद कंबल से ढकते हो तो ये सूत्र क्या करेगा, अनादि नहीं करके इन्हीं कर देगा। पांडु कंबलेन परिवृतो व्रत इति पांडु कंबली, पांडु कंबलिनौ, पांडु कंबलिनः, एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप दिखाया जान करके। पांडु कंबली में दीर्घ कैसे हो गया, शौच सूत्र से दीर्घ होता है, तो सूत्र भी संकेत कर दिया। सफेद ऊनी कंबल को पांडु कंबल कहते हैं। द्वैप वैयाघ्रादई, द्वैप वैयाघ्रादई, द्वैप वैयाघ्रात पंचमी के एक वचन, ऐ प्रथमा के एक वचन, दो पद है। द्वैपंच वैयाघ्रंच इति द्वैप वैयाघ्रम, तस्मात् समाहार द्वंद्व समास हुआ। परिवृतो रतः तेना, इतने का अनुवृत्ति है, तेता क्या प्रतिपदा प्रत्यय परसक अधिकार है। द्वैप किसको कहते हैं, पहले उसकी वृत्ति बताते देखो। द्वीपिनो विकार इति द्वैपम चर्म, द्वीपी का जो विकार है, द्वीपी किसको कहते हैं, हाथी को। क्यों, द्वाभ्याम पिबति इति द्वीपी, दो के द्वारा पीने वाला। मैंने पहले वो क्या करता है, सूंड से पीता है, फिर उसको घुमा कर मुंह में डालता है, फिर मुंह से पीता है। दो के द्वारा पिया ना, इस हाथी का नाम द्वीपी। द्वीपी, द्वीपिनौ, द्वीपिनः, वही बता रहे यहाँ। और उस द्वीपिनो विकारा, उसके जो चमड़े आदि से आपने बना दिया रथ को ढकने का साधन, उसके चमड़े से बना लिया, उसका विकार क्या होगा, चर्म, वही तो ढकने लायक होगा। इसे उस चर्म को लेना है यहाँ। इसे आगे लिखा है देखो, द्वैपम चर्म, द्वैपम चर्म। द्वीपिन था, क्या था प्रातिपदिक, द्वीपिन गस, और आगे क्या सूत्र किया, आई प्रत्यय कर दिया, आई के आकार बचा, द्वीपिन अ बचा, द्वीपिन अ, टी का लोप कर दो, और द्वीप आदि वृद्धि, द्वैप अ मिला दिया, द्वैप स्वात्पत्ति, द्वैपम चर्म। व्याघ्रस्य विकारेति वैयाघ्रम चर्म, ये बन जाएगा। प्राणी प्राणी रजतादिभ्यो ऐ, वहाँ भी ऐ हुआ, प्राणी रजतादिभ्यो ऐ से ऐ हुआ, इतने ऐ करके आपने पहले बना लिया। द्वैपम और वैयाघ्रम, तेन परिवृतो रथ, द्वैपेन परिवृतो रथः इति क्या हो जाएगा, द्वैपम ही बन जाएगा। कि फिर ऐ हुआ ना, अयंत से फिर ऐ हुआ। पहले विकार अर्थ में तस्य विकार, पहले आपने क्या किया, तस्य विकार अर्थ में ही किया, फिर परिवृतो रथ अर्थ में पुनः इस सूत्र ने ऐ कर दिया। पहले आपने विग्रह इसलिए किया था, द्वीपिनो विकार, द्वीपिन, और आपने कर दिया गस, विकार अर्थ में इस सूत्र के अंदर सूत्र दिया है, प्राणी रजतादिभ्यों से ऐ हो गया। पेटी लोप होकर के द्वैपम बना दिया, उसका अर्थ हो गया चर्म। उस चर्म के द्वारा परिवृतो रथ, दो बार आई आया, द्वैपेन परिवृतो रथः, वैयाघ्रेण परिवृतो रथः। अब क्या लिखेंगे हम, द्वैप टा ऐ, वैयाघ्र टा ऐ रहेगा। अयंत से पुनः अयंत, विकार अर्थ में ही आया था, फिर अब परिवृत रथ अर्थ में दो बार आई आया। पहले वाला आई, अब क्या होगा, इस चीज़ से लोप होगा, फिर मिला दो, द्वैप ही रह गया। पहला अर्थ क्या था, द्वैपम चर्म था, और द्वैप रथ हो गया। वैयाग्रेण परिवृतो रथ इति वैयाग्रह रथः बनेगा।
किसी भी कोश में देखेंगे द्वीपी का अर्थ होता है हाथी, द्वीप नहीं द्वीपी, द्वीपी का अर्थ होता है हाथी, दो तरफ पीने वाला। द्वीप हो गया जो चारों तरफ पानी होता है, इसका नाम द्वीप, गोवा द्वीप है, सीलोन एक द्वीप है, आइलैंड अंग्रेजी में, द्वीप माने आइलैंड है, और द्वीपी माने हाथी है। द्वीपिनो विकारा द्वैपमिति द्वाभ्यम पिबती द्वीपी, नानते हो द्वीपिन बनता है, इन प्रत्यय होता है, तो द्वीपी बना हाथी। कौमारा पूर्व वचने, कौमारा पूर्व वचने, कौमार अलग पद है, लुप्त प्रतिमांत निर्देश, प्रतिमा के एक वचन का है, प्रत्यय लोप कर दिया गया है। अपूर्व वचने अलग पद है, सप्तमी का एक वचन। न पूर्व अपूर्व न तत्समास हुआ, तस्य वचन विधि अपूर्व वचन षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। न तत्पुरुष गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया गया। अनुवृत्ति है, अब बाकी सब अनुवृत्ति खत्म हो गया। तहिता ज्ञा प्रतिपरश्च, ये निपातन से कौमार आदेश कर देना सीधे सीधे, दो अर्थ में है, उत्तेन का निवृत्त हो गया, इसलिए प्रथमांत और द्वितीयांत दो विग्रह वाक्य से होगा। ये दो अर्थ कैसे निकाल रहे देखो। कौमारित्येतद् अण प्रत्यांतम निपात्य थे, कौमारा यह अण प्रत्यांत निपातन से बनाया गया है। अपूर्व वचने द्योत्य, अपूर्व अर्थ गमानो, तो क्या है अपूर्वता समझा रहे। अपूर्व पतिम कुमारीम पति उपपन्न, द्वितीय विग्रह वाक्य किया। अपूर्व पतिम कुमारीम, ऐसी कुमारी जिसका पहले कोई पति नहीं है, मतलब पहले से शादी नहीं करी हुई लड़की। दूसरा अपूर्व पति कुमारी पतिम उपपन्ना, या प्रथमांतरीय विग्रह वाक्य, अपूर्व पति ही कुमारी, प्रथमा के वचन रखेंगे, पतिम उपपन्ना इति कौमारी भार्या, पत्नी का नाम कौमारी हो जाएगा। दोनों का अर्थ फर्क है। जब पुल्लिंग में कौमारा बनेगा तो उसका अर्थ होगा कुमारी शब्द द्वितीय समर्सवंत होगा, उससे उपयंता पति को कहने में अण प्रत्यय हुआ, और अर्थ क्या हो जाएगा, पति को कहने के लिए अण प्रत्यय करेंगे। ऐसी कुमारी को पति ने प्राप्त कर लिया, पति को क्या कहेंगे तब, कौमारा। लड़की तो लड़का हो जाएगा, लड़कियों को कौमारा नहीं कहेंगे। ऐसे कन्या जिसकी पहले कोई पति नहीं है, उससे शादी कर ले जिस आदमी ने, उस आदमी उस पति को क्या कहेंगे, कौमारा। दूसरे उल्टा करेंगे, अभी क्या करेंगे, जब वह कहेंगे कौमारी स्त्रीलिंग में बनाना होगा तो प्रथमान समर्सवंत विग्रह करना पड़ेगा। अपूर्व पति कुमारी पतिम उपपन्ना इति, पतिम उपपन्ना, ऐसे पहले पति ही प्रथमा के एक वचन किया, अब पतिम द्वितीय वचन कर देंगे। पहले कुमारी शब्द क्या था, द्वितीयांत, और पति शब्द प्रथमांत, और अब कुमारी शब्द प्रथमांत होगा और पति शब्द द्वितीयांत होगा। ऐसे पति को जिसने पाया, पति को पाया किसने, औरत ने, ऐसे भार्या को कहेंगे अभी कौमारा। दोनों ही कौमारा ही बन रहा है, लेकिन एक पुल्लिंग में प्रयोग होगा, एक स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। इसलिए अब क्या करेंगे, अनंत आपने कर दिया है, जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होगा तब हमें गीप भी करना पड़ेगा। कौमारी भार्या बन जाएगा, कौमारः पति ही। दोनों में अनंत कौमार शब्द को निपातन से कर दिया जाएगा। करने के बाद स्त्रीत्व कक्षा में टिड्ढाने से हम गीप भी कर देंगे। कौमार के आकार, जो अण के आकार, उसका लोप करके मिला देंगे, कौमारी भार्या बनेगा। एक ही अर्थ शब्द है, दो अलग अर्थ बताने के लिए दो अलग अलग व्युत्पत्ति किया जाएगा। अपूर्व है, मैंने पूर्व पति प्राप्त नहीं है, ऐसे कुमारी को पति प्राप्त कर लिया,
पति प्रथमांत, इसलिए पति ने प्राप्त किया, ऐसे पति को कहूंगा कौमारः, अपूर्व पति ही कुमारी, प्रथमांत लो अभी पतिम प्राप्ता, जिसके पूर्व पति ने, ऐसी कुमारी ने पति को प्राप्त किया, तो कन्या को क्या कहेंगे, अब भार्या को कहेंगे कौमारी। ये अंतर है। अब अर्थ बदल रहा है। तेन का विद्या अधिकार समाप्त हुआ था, बीच में यहाँ पर द्वितीयांत और प्रथमांत विग्रह वाक्य को लेकर के रूप बनाए। अब सप्तम्यंत बोलेंगे, तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः, तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः, तत्र अपेय उद्धृतम प्रथमा का एक वचन, अमत्रेभ्य पंचमी का बहुवचन। उद्धृतमिति प्रत्यार्थ निर्देश, अमत्र शब्द पात्र के पर्यायवाची। उद्धृत का अर्थ क्या होता है, सामान्यतः अर्थ क्या करेंगे, इधर से निकाल के उधर डालना। जैसे होता है बड़े बर्तन में भोजन बना दिए हैं, अब परोसने क्या करना पड़ता है, उससे निकाल के बाल्टी में डालते कि नहीं, उसका तो उद्धृतो धना स्थाली प्रयोग होता है। यानी है कुछ अलग अर्थ में ले रहे। देखिए उद्धृतम का अर्थ क्या है, भुक्त चिष्ठम उद्धृतम उच्चते, भुक्त उच्चिष्टम, खाने के बाद जब बच गया, उच्चिष्ट खाने के बाद जब बच गया उसका नाम है, कह रहे उद्धृतम अर्थ लो। जब बर्तन में आपने छोड़ दी, खाने पर ज़्यादा ले लिया, बढ़िया है, सुगंध आ रहा है, लाओ खूब लाओ, और खाया नहीं जाता है, कितना खाएगा। लालच में ज़्यादा ले लेने से कि पेट भी लालची होकर ज़्यादा ले लेगा क्या, उसका तो कैपेसिटी उतनी ही है। अब जब बच गया इसलिए फेंकना पड़ेगा, उच्चिष्ट हो गया। ये भी एक अर्थ है। क्या, हाँ, यहाँ शेष बचे हुए शुद्ध अन्न से अभिप्राय भी है। ये मैंने शेष बचा हुआ शुद्ध अन्न को भी उद्धृत कर, वही तो मैंने पहला अर्थ वही तो दिया। बड़े बर्तन से आपने निकाल के छोटे बर्तन में डाल के परोस दिया, तो बड़े और जो बच गए वो क्या है, वो शुद्ध अन्न है ना, उस अर्थ में भी उद्धृत लिया जाता है। और वही अर्थ टिप्पणकार कहना है सूत्र में लेना भी उचित है। उच्चिष्ट का अर्थ अधिकतर क्या होंगे, भुक्त के बाद उच्चिष्ट करने का अर्थ होता है झूठा। आपने भुक्तोच्चिष्टम कह दिया ना, इसे शंका होती है, झूठे को तो नहीं कह रहा है। तो टिप्पणकार ने कहा नहीं नहीं, सूत्र में यह अर्थिष्ट नहीं है, सूत्रिष्ट है शुद्धन, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में निकालना। निकालने के बाद जो बड़े बर्तन बच गया, उस बर्तनवाचक शब्द से या प्रत्यय करना है, बचा हुआ शुद्ध अन्न को बताने के लिए वो बता रहे। तत्र सप्तमी समर्थेभ्य अमत्रवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य उद्धृतम इत्येतस्सनर्थे यथाविधं प्रत्यभवति। शरावेषु उद्धृत ओदनेति शारावः, कुल्हड़ में खाने के पश्चात बचा हुआ जो अन्न रह गया। शराब कहते बड़ा सकोरा होता था, कुल्हड़ इन्होंने लिख दिया बड़े सकोरे होते थे, बड़े बड़े, जिससे कि आदमी भोजन कर सकता है। आज की भाषा को प्लेट, थाली नहीं प्लेट, बड़ा प्लेट होता है। तो शारावः और माल्लिका, मल्लिका पुष्प है, उसके वर्ण से के समान वर्ण वाला जो पात्र है, उसमें जो रखा हुआ अन्न, बचा हुआ जो अन्न है, उसका नाम माल्लिकः। कारपरः, खप्पर, खप्पर में जो बचा के रखा हुआ अन्न है उसे निकाला, कुछ निकाल के कुछ बचा के रख लिया, सुना कारपरः। करपरे, करपरे बहुवचन नहीं बोलेंगे, शराब के लिए बहुवचन होता है, यहाँ बहुवचन नहीं होगा। शरावेषु उद्धृत ओदनः, और मल्लिकायाम उद्धृत ओदनः माल्लिकः। करपरे उद्धृत ओदनः कारपरः इत्यादि प्रयोग हो जाएंगे।